नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। सहारनपुर नगर विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पे तमाम जो वोटर्स है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जो कि कुछ क्षणों बाद अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा सोच रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बीच में लाई, क्या इनका मुद्दा हिंदुत्व होगा, मंदिर मस्जिद होगा या विकास होगा, इनसे जानते हैं। वोट देने जाएंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या मुद्दा के तहत वोट करेंगे, क्या दिमाग में चल रहा है अभी। हम जो है विकास पे वोट करेंगे। विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये जो हिंदू मुसलमान जो किया जा रहा है, इस पे वोट पड़ेगा कि नहीं? हिंदू मुसलमान कोई चीज़ नहीं होती, पेट में रोटी नहीं है तो पहले निवालना चाहिए। विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो बीजेपी कई काम तो ऐसे की है जिसपे बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनको वोट दिया जा। कोई काम नहीं किया। कोई काम क्या कहेंगे, क्या मुद्दा सोच रहे हैं अभी? देखिए, जिस तरीके से यहाँ की सियासत है और हमारे तीन लोग जो हैं, युवा हैं, किसान हैं और छात्र हैं, इन तीनों लोगों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। और ये जो हमारे ये तीनों बेस है, जो सरकार इनको नहीं लेके चल सकती, वो सरकार विकास क्या कराएगी। और हमारे जो भावी युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पिछली सरकार के अंदर भी उन्होंने छात्रों, किसानों और नौजवानों को साथ लेकर चलने का काम किया था, क्योंकि छात्र और युवा हमारे कल का भविष्य होती है, देश का निर्माण करते हैं। फिर बटन किधर दब रहा है फिर? देखिए, विकास के लिए और एक अच्छे मुख्यमंत्री के लिए, जैसा कि कार्यकाल 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी का रहा है, तो अखिलेश यादव जी को जिताने का काम करेंगे। और एक बात आपको कह दूं कि हमारे मुख्यमंत्री के तो अल्फाज ही इतने गलत हो चुके हैं, वो गर्मी और सर्दी की बात करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता, उन्होंने संविधान ही नहीं पढ़ा। जिस संविधान की उन्होंने औत ली थी, उस संविधान के बाद वो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। इधर बटन किधर दब रहा है फिर? इधर हमारा तो बटन एक ही है, साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे जी। ये पतंग भी तो मैदान में है। पतंग कट गई, पतंग कट जाती है साइकिल में, लेकिन पंचर नहीं होने का अब की बार बड़े इंतजाम है। क्या इंतजाम है भाई? ट्यूबलेस टायर है हमारे अब की बार जी। कमल खिलने से क्या दिक्कत है? अगर कमल खिल जाए तो? नहीं, कमल तो खिला हुआ है, देख लें, दिक्कत ही दिक्कत है। क्या किसको फायदा हो रहा है साहब? मैं गरीबों को बड़ा फायदा हो रहा है सरकार आने से। नहीं, गरीबों को तो वो चाह रहे हैं कि और गरीब हो जाएं। क्या कह रहे हैं, क्या जब पेट्रोल इतना महंगा है तो साइकिल ही दौड़ेगी। अच्छा, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल ही दौड़ेगी। कमल से क्या दिक्कत हो गया आपको? पेट्रोल देखो, बेरोजगारी देखो, सब चीज दिख रही। धूप में फूल मुरझा गया है, अब तो साइकिल दौड़ेगी। साइकिल पंक्चर तो नहीं हो रही? ट्यूबलाइट साइकिल है, ट्यूबलाइट साइकिल है। क्या हुआ? पंचर तो फिर भी सस्ता लगवा लेंगे, पेट्रोल कहाँ से गिरवाएंगे गाड़ी में? अब के तो महंगाई हुआ, देना गर्दी पे से बस। महंगाई है तो विकास भी तो हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा? हर जगह तो गड्ढे भरे पड़े, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है। क्या मुद्दा, क्या सोच रहे हैं वोट करने जाएंगे तो? विकास का मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा। जी, विकास पे वोट देंगे। ये हिंदुत्व, मंदिर मस्जिद जो ये सब पुराने हो चुके हैं, ये अब कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान अब लोग सब भूल गए। अब तो इंसानियत की बात कर रहे हैं लोग, इंसानियत की बात। जी इंसानियत की बात की, और विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। साइकिल बीजेपी के काम के नाम पे वोट मिलेगी? नहीं, कौन सा काम किया है? उद्घाटन किए हैं, काम कोई नहीं किया है। क्या सहारनपुर का क्या कुछ मुद्दा है, किस मुद्दे के तहत वोट कर रहे हैं सहारनपुर? सहारनपुर का मुद्दा छोड़िए, आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। इस बार किसानों ने को तो मना लिए, नौजवानों ने, किसानों ने, नौजवानों ने और बेरोजगार लोगों ने मिलके ये गठबंधन की सरकार को बनाने का काम कर रहे हैं और गठबंधन की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक आंधी है, जयंत चौधरी और अखिलेश की सपा रालोद गठबंधन बहुत तेजी से चल रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता हमें वोट दे। ईवीएम पे आप लोग सवाल, यही विपक्ष में यही दिक्कत है, हारती है तो ईवीएम पे सवाल करती है। नहीं, वोट उन्हें लोग दे नहीं रहे, उनको पता है, तो इसलिए उन्होंने अल्टरनेट सोचा, लेकिन होगा नहीं। इस बार इतने बटन दबाएंगे लोग, इतने बटन दबाएंगे कि 90% लोग, वो जो 80-20 की बात करते हैं, 90-95% लोग उनके खिलाफ जाएंगे। उन्हें केवल 5% वोट ईमानदारी से मिलेगा। तो ये जो गाना बज रहा था आपके शहर में, जो राम को लाए उनको लाएंगे, इससे फायदा नहीं पहुंच रहा है? राम वाले नहीं जा रहे बीजेपी? राम वाले सब जान गए हैं, राम वाले सब जान गए हैं कि राम का नाम जब इन्हें जरूरत होती है, जब इन्हें जरूरत होती है राम जी की, और जब संकट में होते तब उनका नाम लेते हैं और उन्हें बहकाते हैं। अभी बीजेपी संकट में है। बीजेपी संकट में है, इसलिए राम का नाम ले रही है। राम का नाम लेके कोशिश करते हैं निकलने की। जनता समझ गई है कि ये हमें केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी राम के मंदिर में जाते नहीं हैं। बताओ कितनी बार कोई भी हिंदू जाके देखो, नेता जो राम की बात करता है, कितनी बार मंदिर में जाता है दिन में 24 घंटे? आप तो चले गए हैं 43 बार अयोध्या। उनको तो भेज दिया लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया पहले चले जाओ आप, गोरखपुर भेज दिया। राम का मंदिर तो हर शहर में है, राम जी हर जगह है। जिस तरह वो मानते हैं भगवान हर जगह होता है, राम मंदिर भी हर जगह होगा। यही की जगह है राम जी केवल अयोध्या में है क्या?
अगर राम जी को ये मानते भगवान है तो हर जगह होंगे, हर जगह मंदिर है। कितने बार जाते हैं वो राम के मंदिर में? या यहाँ के बीजेपी के नेताओं को देखो कितनी बार राम के मंदिर में जाते हैं, आप उन पर नोट करो, नहीं जाते, केवल बात करते हैं। और बीजेपी के जितने नेता हैं उनके अधिकतर बड़े नेताओं की लड़कियाँ मुसलमानों से उन्होंने ब्याह रखी, अपने मतलब के लिए तो ब्याह रखी, वहाँ क्यों नहीं करते? उनके घर वापसी क्यों नहीं कराते? मुसलमानों के आपने लड़कियां दे रखी केवल पार्टी चलाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। ये कितने शर्म की बात है। हिंदुओं को इसकी जानकारी नहीं है। मुरली मनोहर जोशी की भतीजी, अडवाणी की लड़की और किस किस की लड़कियां, मुख्तार अब्बास नकवी के यहाँ कौन है, शाहनवाज हुसैन के यहाँ कौन है, सलीम के यहाँ कौन है, सलीम शेरवानी के यहाँ, शेख फारूक के यहाँ। आप इतनी उनकी लड़कियाँ, कम से कम 25 लड़कियाँ बड़े हिंदू नेता जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मुसलमानों को दे रखी है केवल इसलिए सत्ता पाने के लिए। शर्म की बात नहीं है? ये हिंदुओं को जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ हिंदू भाइयों से आप उनकी जानकारी करो। और ये देखो कितने बेशरम लोग हैं, अपनी लड़कियों को सत्ता पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दा हिंदू मुस्लिम वाला बंजर हो गया है। अब ये खेती आगे नहीं चलेगी। अब तो जो है भाईचारा चलेगा, भाईचारा चलेगा। जितना ज्यादा भाईचारा चलेगा उतना ही देश हमारा तरक्की करेगा। क्या कह रहे हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार, बताएं। इस बार मुद्दा बेरोजगारी होगा, इस बार मुद्दा किसानों का होगा। अब जो पुराने मुद्दे थे उससे जनता उब चुकी है, अब उस झांसे में नहीं आने वाली है। ये पहले दौर का जो इलेक्शन हुआ है 58 सीटों पर, उससे ये सामने आ चुका है कि अब जनता योगी जी को गोरखपुर भेजने वाली है। युवा है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा, किस तरफ वोट कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ परिवर्तन है और चाहते हैं तब्दीली हो हमारे मुआशरे में। जैसा कि हो रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इस बात पे सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और अब तब्दीली आएगी, सरकार आएगी, जब नई सरकार आएगी अखिलेश साहब की तो तब्दीली आएगी। और पिछले में गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार था, तो तब्दीली जो अभी सरकार है वो अच्छा कर रही है। आप एक बात बताएं, गुंडागर्दी क्या इनकी सरकार में नहीं है? आप मुझे एक MP बता दें, एक MLA बता दें जिसके ऊपर कोई केस ना हो। क्या देख रहे हैं माहौल यहाँ पे? माहौल तो आप देख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं सब, जिससे आपने बात करी है सबने बता दिया। साइकिल दब रहा है इधर, साइकिल दौड़ेगी, बहुत बढ़िया दौड़ेगी, दौड़ रही है इंशाल्लाह। दौड़ के लखनऊ पहुंच पाएगी साइकिल? बिल्कुल पहुंचेगी, 100%। वो नहीं रुकेगी कहीं भी। जो कहते हैं कि साइकिल नहीं दौड़ेगी, साइकिल तो दौड़ेगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। कमल वमल नहीं? कमल क्या, कमल को पहले हमने जिताया था, उन्हें क्या मिला है सिवाय धक्के खाने को। क्या चल रहा है इधर, बताएं। साइकिल ही है सर, साइकिल पे बटन दबेगा। और कमल वमल का क्या लग रहा है? कांग्रेस भी है, BSP भी है, सब। देखिए अब हम दोबारा गुलाम नहीं होना चाहते। ये जो राजनीति कर रहे हैं, गुलाम करने की राजनीति कर रहे हैं। इन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। यानी शिक्षा के मंदिर बंद और ठेके खुले हैं। हमारी अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई है? साला दूसरा देश मजाक उड़ाता है। पूरा शहर खुदा पड़ा, जिस जगह भी घंटाघर, दर्पण, सब जगह पूरे शहर में कहीं भी चले जाओ गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, हर जगह जाम। कहाँ से वो हो रहा? क्या लग रहा है इधर माहौल? हाँ ठीक है, बिल्कुल। बीजेपी नहीं, बीजेपी कहाँ से आ रही? साइकिल है, मायावती। अच्छा, साइकिल, साइकिल। ये मायावती का क्या लग रहा है? मायावती का कुछ पता नहीं, हाथी है। घास भी बहुत महंगा, किसानों को कुछ नहीं दे रहे तो वो घास कहाँ से उगाएंगे? हाथी भी तो घास खाएगा। जब ये मोदी किसी को, किसानों को कुछ दे नहीं रहा तो हाथी घास कहाँ से खाएगा? जब घास उगी नहीं रहा तो हाथी कहाँ से चल जाएगा? वो भूखा मरेगा। आसान है साइकिल, सबसे आसान साइकिल है। साइकिल चलेगा। किसानों के लिए कुछ नहीं सोच रहा वो। बुला ले। ठीक, तो यहाँ जी बताएं। अखिलेश साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। 10वीं पास बच्चों को तरफ, जो 10वीं पास जो बच्चे हैं उनके लिए सोच रहे हैं लोग। अखिलेश साहब सोच रहे हैं इस बात को, साइकिल का आने वाली नस्ल के लिए जो 10वीं पास बच्चा होगा उसके लिए लैपटॉप कैसे मिला जाएगा। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि टैबलेट बांट इनको लोग राशन देने का काम कर रहे हैं। जिनकी बच्चियाँ बैठी है घर के अंदर, उनके बारे में भी आपके गर्मी निकाल देगा अखिलेश। हाँ, गर्मी बढ़ी हुई है। हाँ, गर्मी बढ़ी हुई है। आजम खान तो बाहर निकलने की देर है सिर्फ। आजम खान क्या करेंगे? पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान ही दिख रहा है सबको बाप। आजम खान तो जेल में है। सबका बाप आजम खान ही दिख रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जेल में है। उनका बेटा अब्दुल्ला है, वो कम नहीं है। हम बताते हैं, हम सहारनपुर के रहने वाले हैं। हाँ, फिर इसीलिए योगी जी कहते गर्मी बढ़ रही है। अखिलेश भी निकालेगा और आजम खान का बेटा भी निकालेगा गर्मी। अब के चुनाव हार जाएंगे योगी जी। अजी देखना आप कहाँ जाएंगे। वो मोदी जी रहे न रहे, पर टाइम बताएगा कौन रहेगा। कमल तो खिल के रहेगा। कमल खिल के रहेगा। ये कमल की गारंटी नहीं लेते हम। कल हो आप, ये मैं हूँ, ये नहीं हूँ।
ये तो वक्त बताएगा साइकिल कैसे दौड़ेगी हिंदुस्तान के अंदर अब। तो यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, सबने अपनी अपनी यहाँ पे राय दे दी, यहाँ का क्या कुछ माहौल दिख रहा है आप देख ही लिए होंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।